सबसे खतरनाक मृत्यु कौन सी है? 3 प्रकार की मृत्यु है। कितने प्रकार की? एक है आत्मिक मृत्यु, जब हमारा और ईश्वर का रिश्ता टूट गया और हम ईश्वर से अलग हो गए। दूसरा है शारीरिक मृत्यु, जब हम हमारे शरीर को छोड़ देंगे और ये शरीर को छोड़कर हम ईश्वर के सामने जाएंगे, आत्मा और शरीर का अलग अलग हो जाएंगे। और तीसरा है अनंत मृत्यु, जब हम ईश्वर से हमेशा के लिए, उसकी महिमा से, उसके अनुग्रह से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे और हमेशा पीड़ा में, दर्द में, आग में जलते रहेंगे। कौन सी मृत्यु सबसे खतरनाक है? अनंत मृत्यु, आत्मिक मृत्यु, अनंत मृत्यु। कौन सा खतरनाक है? अनंत मृत्यु। हाँ, लोग बहुत सारे, क्योंकि वो आग वाग देखते हैं, बोलते हैं यही खतरनाक है। लेकिन अनंत मृत्यु को हम खतरनाक इसीलिए बोलते हैं, या सबसे गंभीर हम उसको इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इसने हमें ईश्वर से हमेशा के लिए दूर कर दिया। लेकिन हमें समझना चाहिए कि अनंत मृत्यु का कोई वजूद ही नहीं है अगर आत्मिक मृत्यु नहीं है। तो इस शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु का आगमन कैसे हुआ? ये दोनों आए क्यों? क्योंकि आत्मिक मृत्यु हुआ। शारीरिक मृत्यु और अनंत मृत्यु क्यों आए? क्योंकि आत्मिक मृत्यु हुआ। ईश्वर ने हमें बनाया था हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए। जब हमने पाप कर उससे अलग हुए तो ये आत्मिक मृत्यु आया, और आत्मिक मृत्यु ने स्टार्ट कर दिया हमारा टाइमर, जिसकी वजह से शारीरिक मृत्यु आया। इसीलिए अब वो शारीरिक मृत्यु में हमें मेहनत कर इतना कार्य करना पड़ता है, अपने आत्मा और शरीर को लड़ रहे हैं, जो दोनों शरीर को वश में कर आत्मा को प्रभुता में लाकर इतना मेहनत करना पड़ता है ईश्वर के रास्ते पे चलने के लिए, ताकि हमें अनंत मृत्यु न मिले। इसीलिए अगर आत्मिक मृत्यु आया ही नहीं होता तो बाकी दोनों मृत्यु तो होते ही नहीं। इसीलिए सबसे खतरनाक आत्मिक मृत्यु है। तो भैया फिर तो हम सब तो आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, हम जैसे ही पैदा होते हैं हम आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर का सत्य सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर को अपने आप को सौंपते हैं, और जब हम उसको कहते हैं पुकार कर कि मेरे जीवन में आ, तो वो हमारी मरी हुई आत्मा को जिला देता है। आपने वो टीवी में बहुत बार ऐसा देखा होगा कि कुछ लोगों का ऑपरेशन करते करते या कुछ उसको ठीक करते करते वो मर जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं वो डॉक्टर लोग? वो डिफिब्रिलेटर आता है ना, यूं करंट वाला, उसको देते हैं धड़क करके यूं, ताकि उसका धड़कन वापस आ जाए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर ये हार जाते, बोलते अभी कुछ नहीं होगा। तो कभी कभी हम भी आत्मिक मरे हुए हैं। ईश्वर के प्रति कोई लागत, हमें ईश्वर के प्रति कोई ऐसा अच्छा काम करने का नियत नहीं है। लोगों को लूटना, लोगों को चीटना, चीटिंग करना, ये सब हमारे अंदर ही है। ईश्वर को बुरा लग रहा है, नहीं लग रहा है, हमें ये सोचते ही नहीं है। फिर एक दिन ऐसे सत्संग में आते हैं और वहां पे हम सच्चाई को सुनते हैं, और ईश्वर की पवित्र आत्मा वो करंट की तरह धड़क करके अपने अंदर रखता है। सही बात कर रहा है यार, आज तक कभी ऐसा सोचा नहीं था। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो ऐसा बोलेंगे कि यार भैया मैं सोचा नहीं था कभी कि ये असत्य है, ये गलत है, भैया ऐसा नहीं करना होता है। हम तो मजे से करते थे, हम तो बोलते थे सब करते हैं मैं भी करूंगा, इसने मेरा लूटा मैंने इसका लूटा, ऐसा बराबर है। लेकिन जैसे ही ईश्वर का वो करंट हमारे अंदर आता है, ईश्वर का वो स्पर्श अपने को मिलता है, तो हमारी मरी हुई आत्मा जो है ना वो जी उठती है।
और फिर जब तक ये आत्मा अंदर जीवित है और प्रबल है, ये बाकी दोनों मृत्यु से डरने का कोई जरूरत नहीं है। घबराना सिर्फ तब जब आत्मा बहुत वीक हो, शरीर बहुत प्रबल हो जाए। इसीलिए हमारा लड़ाई आत्मा और शरीर का है। हमें आत्मा को खिलाना है ताकि आत्मा प्रबल हो, शरीर नहीं, ताकि हम आत्मिक मृत्यु और अनंत मृत्यु दोनों पे विजय पा सके। हालेलुया। तो इसीलिए हमें सबसे ज्यादा काम हमारी आत्मा के ऊपर करना है।